नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडोचीन में राष्ट्रवादी आंदोलन नामक पाठ का छठा अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने आधुनिकता के विभिन्न विचारों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान ने वियतनाम पर कब्जा क्यों किया, बाओ दाई का वियतनाम पर कठपुतली शासन और वियतनाम के विभाजन के बारे में जानेंगे। आइए आगे बढ़ें। 1930 के दशक में विश्व भर में महामंदी का दौर चल रहा था। वियतनाम पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। रबर और चावल के दाम गिर गए और कर्जा बढ़ने लगा। चारों ओर बेरोजगारी और दंगों का बोलबाला था। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव वियतनाम के नगे अन और हा तिन प्रांतों पर पड़ा। इन प्रांतों को वियतनाम का इलेक्ट्रिक फ्यूज या लपलपाती चिंगारी भी कहा जाता था। क्या आपको पता है दोस्तों ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि यह प्रांत जब भी कोई संकट आता था तो सबसे पहले भड़कने लगते थे। फ्रांस ने इन बगावतों को कुचल डाला, जिसके लिए हवाई बमबारी का निर्ममता से इस्तेमाल किया गया। 1940 में वियतनामी नेतृत्व का चेहरा ही बदलने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1940 में जापान ने अपने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया पर कब्जा करने के मिशन के चलते वियतनाम पर कब्जा कर लिया। 1940 में विश्व युद्ध चल ही रहा था। फ्रांस जर्मनी के साथ युद्ध पर था, जिसमें उसकी हार हुई और सैन्य शक्ति को बड़ा धक्का लगा, जिससे उसकी पकड़ फ्रेंच इंडोचीन पर कम हो गई। इसका फायदा जापान ने उठाया और वियतनाम पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके पीछे जापान की रणनीति वियतनाम को इंडिया और चाइना जैसे देशों की तरफ हमला करने के लिए सैनिकी ठिकाने जैसे इस्तेमाल करने की थी। वियतनाम को अब फ्रांस के साथ साथ जापान से भी युद्ध करना था। वियत मिन, जिसको लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम भी कहा जाता था, ने जापान को मुंहतोड़ जवाब दिया और 1945 में हराकर भगा दिया, जिसके बाद वियतनाम गणराज्य की स्थापना की गई और हो ची मिन को उसका अध्यक्ष बनाया गया। पर यह स्वतंत्रता कुछ समय तक ही टिकने वाली थी, क्योंकि दोस्तों फ्रांस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। फ्रांस ने वियतनाम पर फिर से कब्जा जमाने के लिए बाओ दाई के शासन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और वियत मिन पर हमला किया। 8 साल तक वियत मिन और फ्रांस के बीच लड़ाई चली। अंत में वियत मिन ने दिएन बिएन फू के मोर्चे पर फ्रांस को हराया। 1954 में वियत मिन ने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कॉर्प्स के 16,000 से भी अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया। फ्रांस का मनोबल धरा का धरा रह गया। फ्रांस की इस हार के बाद जिनेवा में शांति वार्ता चली, जिसमें वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम, जिस पर हो ची मिन का कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, और दक्षिणी वियतनाम, जिस पर बाओ दाई का शासन बना रहा। इस बंटवारे के बाद वियतनाम युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि हुई। कुछ समय बाद दक्षिणी वियतनाम पर दिएम ने बाओ दाई का शासन हटाकर अपना दमनकारी शासन स्थापित कर लिया। जो भी उसका विरोध करता उसे जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था। दिएम ने अध्यादेश 10 को भी नहीं हटाया, जिसके तहत फ्रांस ने ईसाई धर्म को मान्यता दी थी और बौद्ध धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। उत्तर में
वियतनाम के एकीकरण के लिए और दिएम की तानाशाही के खिलाफ NLF नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किया गया। आइए दोस्तों, अब हम वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए संगठित हुई विभिन्न राजनीतिक और सैनिक पार्टियों के बारे में जानते हैं। इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि परीक्षा में ये पूछी जा सकती हैं। 1930 में वियतनाम के अलग-थलग बिखरे राष्ट्रवादी समूहों को एकजुट करके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का हो ची मिन्ह द्वारा गठन किया गया। बाद में इसे इंडोचीन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। वियत मिन्ह, जिसे लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम भी कहते हैं, फ्रांस और जापान विरोधी संगठन था, जिसका उद्देश्य वियतनाम को जापान और फ्रांस से आजादी दिलाने के लिए युद्ध करना था। वहीं NLF नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन दक्षिणी वियतनाम को आजाद कराने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम को एक करके एक वियतनाम की स्थापना करना था। NLF की सैनिक भुजा का नाम वियत कोंग था, जिसमें गुरिल्ला और साधारण दोनों सैनिक थे। गुरिल्ला सैनिक वे सैनिक होते थे जो कि छोटे छोटे गुट बनाकर सेना पर हमला करते थे। आइए दोस्तों, अब देखें इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। हमने जाना कि जापान ने वियतनाम पर कब्जा कैसे किया और उसका जवाब वियतनाम ने जापान को कैसे दिया। फ्रांस द्वारा वियतनाम को वापस हासिल करने की लड़ाई और उसका परिणाम जाना। उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के विभाजन और दिएम के दमनकारी शासन के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम वियतनाम युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।